इन दोनों के बीच 9 साल का प्यार था और आप सोचिए कि जब 9 साल तक किसी का किसी से अफेयर होता है तो इन एंड आउट लड़का लड़की एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं, परिवारों के बारे में जानते हैं। और अगर हालात ये पैदा हो जाएं कि शादी के 2 महीने के बाद ही लड़के की मौत हो जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा था मामला किसी और दिशा की ओर बढ़ रहा है, लेकिन बाद में पता चला ये तो हत्या का मामला है। और आप चौंक जाएंगे पूरी कहानी सुनकर के हत्या में कौन शामिल था। आप सोचिए, 9 सालों तक प्यार किया, क्या इसीलिए प्यार किया था? और अब इसका सिला क्या हुआ? अब क्या रहा? सब बर्बाद हो गया, क्योंकि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। आरोपी कोई और नहीं, उसी की पत्नी है। आप सोचिए, 9 साल तक उससे प्यार कर रही है, 2 महीने शादी को हुए और हालात ये पैदा हो गए। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी लेनी थी उसने, ऐसा कौन सा दहेज लेना था, किस तरह का माइंडसेट है ये बड़ी विचित्र कहानी है जो कि बरेली से सामने आई है। 25 नवंबर 2025 जितेंद्र और ज्योति की शादी होती है। इन दोनों के बीच करीब 9 साल का अफेयर था और दोनों पहले मुलाकात होती थी, मिलते थे, घूमते थे और ये तय किया दोनों ने ही कि अब हम शादी करेंगे। लेकिन शुरुआत में परिवार की तरफ से नेचुरली थोड़ा विरोध था, तो इन्होंने वेट किया, तभी 9 साल लग गए। लेकिन आप सोचिए कि 9 साल के बाद इनका सपना पूरा हो ही गया, क्योंकि दोनों ने आखिरकार शादी कर ही ली। और आपको बता दें कि लंबा प्रेम प्रसंग था, लव मैरिज थी, खुशी खुशी साथ में रहने लगे। लेकिन आप सोचिए ऐसे क्या हालात पैदा हो गए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 26 जनवरी की बात है, देश गणतंत्र दिवस मना रहा था और एक खबर सामने आई कि जितेंद्र का जो शव है वो लटका हुआ मिला। पुलिस मौके पर पहुंचती और हैरान हो जाती कि ये क्या है। जांच की जाती है। उस वक्त परिवार के और भी लोग मौजूद थे, लेकिन जिस कमरे में दोनों रहते थे उसके आसपास इनके जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ का कमरा था, लेकिन किसी को पता नहीं चला। और उसके तहत उसका शव लटका हुआ था और लटका हुआ था एक वेंटिलेटर होता है जो ग्रिल आपने देखी होगी, जिसमें कई बार घरों में ग्रिल्स लगी होती है, उस ग्रिल से लटका हुआ था। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद ये खुदकुशी का मामला हो सकता है। फिर बाद में और जांच शुरू हुई तो ऐसा लगा कि भाई ये किसी ने उकसाया है, ये हालात पैदा कर दिए हैं। और फिर जब जांच आगे बढ़ी तो सब हैरान हो गए। आप सोचिए क्यों? क्योंकि ये मामला पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने बॉडी को भेजा और उसके बाद जब जांच हुई तो पता चला कि ये तो मामला कुछ और है। और सबसे पहली बात, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि पैरों के नीचे तो स्टूल है और ऐसे में हाइट के हिसाब से कोई शख्स इस तरह की हरकत को अंजाम नहीं दे सकता। जीभ बाहर निकल रही थी जितेंद्र की। शक तो शुरुआत में ही था, लेकिन शक से कुछ नहीं होता जब तक कि सबूत सामने न आए। पुलिस ने जांच शुरू की, कई बार पूछताछ की, लड़की से अलग पूछताछ की, उसके परिजनों से अलग पूछताछ की। आप सोचिए क्या निकल कर सामने आया। 3 अभियुक्तों को बाद में पुलिस ने पकड़ा और पकड़ा किसको? ज्योति को। कालीचरण की पुत्री है, कालीचरण को पकड़ लिया है, यानी इनके पिता इसमें शामिल थे, पुत्र शोभाराम और चमेली यानी कि जो मदर इन लॉ है, पत्नी कालीचरण। ये तीनों मोहल्ला दुर्गा नगर, थाना बारादरी, जनपद बरेली, इन तीनों को पेश कर दिया गया है और ये जो घटना को अंजाम दिया इन तीनों ने दिया। ये कहानी निकल कर सामने आई जब धीरे धीरे आ रही है। थाना इज्जत नगर क्षेत्र के गिरजा शंकर कॉलोनी कैलाशपुरम में किराए के मकान में रह रहे जितेंद्र का शव फंदे से लटका हुआ मिला था। 26 तारीख की बात है। और उसके बाद जब जांच शुरू हुई तो पुलिस को, जैसे मैंने बताया, स्ट्रैंगुलेशन मार्क नज़र आए। शुरुआत से ही पुलिस को शक हो रहा था कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। यही वजह थी कि पोस्टमार्टम कराया गया। जब पोस्टमार्टम कराया गया तो एकदम कहानी पलट गई। कहानी कैसे पलटी आपको बताता हूँ। पता चला कि ये तो स्ट्रैंगुलेशन मार्क है और ये जब कोई शख्स किसी का गला दबाता है ये मार्क तब आते हैं। अब ऐसे में ये हुआ कि भाई ये कौन शख्स है जिसने ये इन हरकतों को अंजाम दिया। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो ज्योति ने स्वीकार किया कि पति द्वारा ऑनलाइन जुए में 20,000 रुपये हारने को लेकर विवाद हुआ था। ये पता चले जितेंद्र तो जुआ खेलता था, 20,000 रुपये हार गई थी, इस बात को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में इस हरकत को अंजाम दिया। इसके बाद माता पिता और भाई के साथ मिलकर शव को मफलर से, आप सोचिए, जब ये घटनाक्रम को अंजाम दिया, अपने माँ बाप को फ़ोन किया, बताया कि मैंने ऐसे कर दिया है। इस बात की जानकारी सास ससुर को नहीं लगी और उसके बाद उनको घर बुलाया और आप सोचिए कि
सभी लोग साजिश में शामिल थे। अब इस मामले को एक दूसरा टर्न देना था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो ये पकड़े जाते। इनको लग रहा था पकड़े नहीं जाएंगे, इसी वजह से इन्होंने मफलर मंगाया और ग्रिल पर उसको लटका दिया, ताकि ये पूरा केस एक डिफरेंट टर्न ले ले। आप सोचिए कितनी घिनौनी हरकत की। इसके बाद पुलिस ने जब जांच की तो आरोपियों से पूछताछ की तो सब सच निकल गया। और ये एक वजह सामने आई, ये भी पता चला इनकी जो CDR रिकॉर्ड्स थी, ये भी पता चला कि वारदात के वक्त ज्योति ने आखिरी कॉल अपने मायके वालों को की थी। और उसके बाद पुलिस को ये शक हुआ कि आपने हमें क्यों नहीं की। गले में लगे CCTV कैमरे और ज्योति के मायके वालों की लोकेशन ट्रेस की तो शक और बढ़ गया। गली में लगे CCTV ट्रैक किया, इसके अलावा लोकेशन ट्रैक की, CDR से ट्रैक की। SSP बरेली, उनका क्या कहना है आपको बताता हूँ। सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद इज्जत नगर पुलिस ने ज्योति और उसके कुछ रिश्तेदारों को हिरासत में लिया। जब पूछताछ हुई तो मामला बदल दिया गया, इसको हत्या के तहत सोचिए दर्ज किया गया। अब पता चला कि पूरे परिवार को दहेज प्रताड़ित के लिए केस में फंसाने की धमकी देते थे। तो उल्टा हो गया कि लड़कियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ धमकाया जा रहा था कि मैं तुझे दहेज के केस में अब जो है वो कर दूंगी। इस तरह की बातें कही जा रही थी। और ये भी बात सामने आई कि दोनों का झगड़ा भी हुआ था 20,000 रुपये के लिए, जुए में वो हार गया था। ये भी कहा जा रहा है कि वो रोडवेज़ में कंडक्टर था। और ये भी जानकारी निकल कर आ रही जितेंद्र, और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि पत्नी दबाव बना रही थी कि अपनी जो पैतृक संपत्ति है उसको बेच दे, यानी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल कर दे और शहर में मकान ले ले और एक कार ले ले जो ज्योति के नाम पर ले। इस तरह की बातचीत उसके परिवार जांच में सामने आई। और साथ साथ ये भी जांच में बात सामने आई कि इसके वनिस्पत वो जुआ खेल रहा था और हार गया पैसे। तो सारी चीज़ें क्लब हो गई, जिस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। आप सोचिए 2 महीने शादी को हुए, बड़े बड़े सपने देखे थे और आज अब जेल की सलाखों के पीछे हैं और पूरा ही मामला पलट गया। क्या कहना है इसमें पुलिस का, सुनिए। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु सतत एवं सक्रिय अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना इज्जत नगर में क्राइम नंबर 67/26 धारा 108 351 BNS के अंतर्गत तहरीर के आधार पर पंजीकृत कराया गया, जिसमें जितेंद्र कुमार यादव का शव अपने किराए के घर में फंदे से लटकता पाया गया था। परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण एंटीमार्टम स्ट्रैंगुलेशन आने पर सवाल ये भी उठता है कि इस पूरे प्रकरण में पहले तो गलती हो गई और उसके बाद इस गलती को छुपाने के लिए उसके घर वालों ने उसका साथ दिया। और यूजुअली इस तरह के केसेस में घर वाले साथ देते ही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी बेटी जो है वो वरना जेल की सलाखों के पीछे जाएगी। ये तो पुलिस ने जो CDR निकाली आरोपियों की, इसके अलावा जो गली में CCTV को चेक किया गया, हालातों को चेक किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्लब किया गया, तो पता चला ये तो मामला ही दूसरा है। अब इस मामले की तफ्तीश की जा रही है, 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। आप सोचिए 9 साल का प्यार 2 महीने में क्या कर दिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।